मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न में दिया है एक ठोस कह रहा एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक अर्धगोले इस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अब इसमें मान दिया है क्या त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेमी और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है, h बराबर 4 सेंटीमीटर और पूछ रहा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम शंकु की तिरछी ऊंचाई L का मान निकाल लेंगे। तो L बराबर जानते हैं √h² प्लस r²। h और r का मान रख देंगे। h दिया है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर प्लस r 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल लिए तो 5 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई निकल आती है। और कह रहा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अब दोनों का हम सूत्र लिखेंगे। शंकु का वक्रपृष्ठ जानते हैं पाई आर एल प्लस अर्धगोले का 2 पाई r²। पाई दोनों से कॉमन कर लेते हैं। त्रिज्या r का मान 3 है इंटू l 5 मिला प्लस 2 इंटू r² यानी 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से सरल करेंगे तो 3 और 5 का गुणनफल 5 3 15 हुआ प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 और 18 प्लस 15 यदि जोड़ें तो 18 10 28 5 33 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन का आयतन दिया है। तो यदि हम घन के आयतन का सूत्र लगाएं तो हम जानते हैं घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू 64, ए बराबर 64 का घनमूल निकालेंगे 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसका मतलब घन की भुजा 4 सेंटीमीटर मिली। अब दो घनों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घन बनाते हैं। इस प्रकार से दोनों घनों को मिला करके प्राप्त घनाभ में देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर पहले घन की भुजा, 4 सेंटीमीटर दूसरे घन की भुजा, चौड़ाई 4 ही रही, ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो इस प्रकार से प्राप्त ठोस घनाभ, और इस घनाभ की लंबाई अगर देखें तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई का मान भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। मान रख दिया जाए 2 × L 8 है, इंटू B 4 + 4 × 4 प्लस 4 × L यानी 8। सरल करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 जोड़ेंगे तो 32 दुनाई 64 और 64 में 16 जोड़ें तो 64 6 70 10 80 और 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को
छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है और छिली हुई लकड़ी का आयतन निकालना है। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और इस घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो इस बनाए गए महत्तम गोला का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं चूंकि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, इसलिए गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर मिलेगा और त्रिज्या व्यास बटे 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर ये गोले की त्रिज्या का मान मिल जाएगा। और पूछ रहा छिली हुई लकड़ी का आयतन, तो छिली हुई लकड़ी का आयतन मिलेगा यदि हम घन के आयतन से गोले के आयतन को घटा दें। छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन, छिली हुई लकड़ी का आयतन यानी कि गोले का आयतन, जितना गोला बना उतनी ही लकड़ी छील के बाहर निकाल दी गई। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन का मतलब गोले का आयतन छिली हुई लकड़ी का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, मान रख देंगे 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। यदि हम सरल करें तो देखिए 2 दूनाई 4, ऊपर नीचे से 4 कट गया, एक 7 भी कैंसिल कर देते हैं। इस 2 से 22 को काट दें, 11 दूनाई 22। तो इस प्रकार से अब हमारा शेष बचा, तो अंश में देख रहे हैं 11 गुणे 7 गुणे 7 गुणा कर लेंगे। तो 11 गुणे 7 सता 49/9 और सरल करते हैं तो 11 9 99 और 11 चौक 44, 44 9 अगर देखें तो 53/9। तो इस प्रकार से छिली हुई लकड़ी का आयतन 539/9 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो देखें तो V इक्वल टू 539/9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक 22 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा दफ्ती का टुकड़ा है। 22 सेंटीमीटर लंबा
और 18 सेंटीमीटर चौड़ा, ये मान लीजिए 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 22 सेंटीमीटर लंबाई है। तो अब चूंकि 18 सेंटीमीटर ऊंचा इस दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो प्राप्त बेलन इस प्रकार से होगा। तो इस बेलन की ऊंचाई देख रहे हैं, ये 18 सेंटीमीटर मिल जाएगी और जो 22 सेंटीमीटर लंबाई थी वो मुड़ करके इसकी परिधि बन जाएगी। तो इस प्रकार से परिधि 2 पाई r इक्वल टू 22 या r बराबर देखें तो 22/2 पाई का मान रख दें 22/7, 22 कैंसिल कर दिए तो 7/2 सेंटीमीटर ये प्राप्त बेलन की त्रिज्या मिल गई और ऊंचाई h बराबर है 18 सेंटीमीटर। आप कह रहा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन V बराबर अगर लिखें तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। इसी में मान रख देंगे पाई 22/7 इंटू r का मान देखें 7/2 मिला है इंटू h देख रहे हैं 18 दिया है, एक 7 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं, 2 नहीं 18 और इस 2 से 22 को काट दें 11। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ 11 गुणे 9 शते 63। 63 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 तेई 33 और 11 छक्का 66 और 66 3 हासिल थे तो 66 3 69 693 सेंटीमीटर क्यूब ये प्राप्त बेलन का आयतन होगा। तो इस प्रकार से V इक्वल टू 693 सेंटीमीटर क्यूब यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस, तो हम चित्र बनाते हैं। लंबवृत्तीय तो लंबवृत्तीय ठोस जिसके कह रहा आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। तो शिखर और आधार ये दोनों अर्धगोलाकार दिए हैं। कह रहा बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसलिए त्रिज्या अगर देखें तो 14/2 सरल किए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल जाएगी और इसके बाद कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी है। इसकी टोटल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और यदि हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालें तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर मिल जाएगी 30 माइनस देखें तो 7 सेंटीमीटर ये ऊपर का भाग और 7 सेंटीमीटर नीचे का भाग, तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर कम हो गया, तो 30 से 14 घटा दिए 16 सेंटीमीटर
ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। अब हमको निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों यानी आधार और शिखर पर बने हुए अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। क्योंकि दोनों का समान है तो लिख देते हैं 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इसको मान रख करके हम सरल करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो इसमें से देख रहे हैं 2 पाई 22/7 इंटू आर का मान 7 है, एच बेलनाकार भाग की ऊंचाई 16 है, प्लस 2 और 2 का गुणा किए तो 4 मिला, 4 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 7 है तो 7 गुणे 7। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं 7 7 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये हमारा मिला 22 दूनी 44 इंटू 16 प्लस 22 चौक 88 इंटू 7। अब इसको हम सरल करते हैं 16 चौको 64 और 16 चौको 64, 64 6 हासिल 64 6 70 हुआ, प्लस 7 8 56 और 7 8 56 में 5 जुड़ गया तो 56 5 61। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 1 1 2 और 7 6 13 तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S = अगर लिखें तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।